क्या हमारी खामोशी, हमारी कमज़ोरी या फिर हमारी कायरता तो नहीं बनती जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड में ये दिन पर दिन चलता चला जा रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक धर्म को टारगेट करना, एक कम्युनिटी को टारगेट करना, एक जात को टारगेट करना, ये बॉलीवुड वाले बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं। और सिर्फ़ बॉलीवुड वाले ही नहीं, इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पैसों से मतलब है। क्योंकि अभी एक मूवी आई है जिसका नाम है घूसखोर पंडित। मतलब समझ सकते हैं आप, घूसखोर पंडित। मतलब इनको पूरी मूवी में दुनिया भर के नाम होने के बावजूद इन्हें कोई मूवी नहीं मिली। और इस मूवी को प्रेज़ेंट कर कौन रहा है? नीरज पांडे। पांडे देख के कन्फ्यूज़ मत होना, मनोज बाजपेयी इसके लीड एक्टर हैं। बाजपेयी देख के कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर जो लोग साधु संत का चोला ओढ़े हैं ना, तो वो अंदर से साधु संत ही होंगे। साधु संत के चोला ओढ़ के आजकल के ज़माने में लोग अंदर से राक्षस भी पैदा हो चुके हैं। क्योंकि जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ना धर्म से मतलब है, ना अपने जात से मतलब है, ना अपने ईमान से मतलब है, ना समाज से मतलब है। जिनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, खाली-खाली मतलब है 2 कौड़ी के पैसों से, कुछ चंद नोटों से, जो अपने चंद नोटों की बदौलत अपने धर्म को बेच सकते हैं, अपने समाज को बेच सकते हैं, अपने ईमान को बेच सकते हैं। इन्हें इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना गोरख धंधा चलाते हैं और इन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। जिनकी मूवी में दम नहीं होती ना, नाम वो रखते हैं ऐसा। इन्होंने क्या देखा कि मूवी को पब्लिसिटी कैसे मिलेगी, क्योंकि मूवी में किसी प्रकार की कोई दम हो ही नहीं सकती है। मूवी को पब्लिसिटी कैसे मिलेगी, पब्लिसिटी स्टंट कैसे होगा? कुछ ऐसा नाम रखो ना, जिससे कि पब्लिक भगड़े, पब्लिक के सेंटिमेंट भड़क जाएँ, ब्राह्मण समाज नाराज़ हो जाए, या जिस समाज के ऊपर मैं इनसे सिर्फ़ एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो तुमने नाम रखा है घूसखोर पंडित, ये सिर्फ़ पंडितों के लिए ही है? इनसे अगर ये पूछा जाए, क्या ये लोग ये घूसखोर मुस्लिमों के ऊपर रख सकते थे? या किसी और कास्ट के ऊपर, या घूसखोर पादरी रख सकते थे, या घूसखोर मौलाना ये किस मूवी का नाम रख सकते थे, या किसी भी मूवी का नाम रख सकते थे। ये कहानी यहाँ तक नहीं, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक धर्म को टारगेट किया जाएगा, एक जाति को टारगेट की जाएगी। ये बात यहीं से शुरुआत नहीं होती है। बहुत दिनों पहले एक पोंगा पंडित नाम से पिक्चर आई थी, सेक्सी तुर्का हो गया। दुनिया भर की चीज़ें अगर देखने निकलोगे ना, तो समाज में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जाति, एक धर्म, एक कास्ट को ही टारगेट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ तक कि अगर इनसे ये पूछा जाए, क्या तुम घूसखोर चमार रख सकते थे ना? नहीं रख सकते थे। क्योंकि वहाँ पे ना एससी-एसटी ठोक के 6 महीने जेल जाते। चाहे नीरज पांडे साहब हों या मनोज बाजपेयी साहब हों, कोई भी हो। 6 महीने से कम की जेल नहीं होती। दोबारा नाम रखने से पहले 8 बार नहीं बल्कि 800 बार इन्हें सोचना पड़ता कि नाम थोड़ा वैसा रखें कि जो किसी के सेंटिमेंट को हर्ट ना करे, किसी के इमोशंस को हर्ट ना करे। क्योंकि इनके खुद के पास ना इनके कोई सेंटिमेंट होते हैं, ना इनका इमोशंस होता है। इनको खाली क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे अपना गोरख धंधा चलाना होता है और बस पैसे कमाने होते हैं। क्योंकि बॉलीवुड वालों का काम ही सिर्फ पैसे कमाने का है। उन्हें किस बात से कोई मतलब नहीं है कि मार्केट में समाज है, इस देश में समाज रहता है, समाज की भावनाओं को आहत करना कितना खतरनाक हो सकता है। और ये जो बात थी, ये बात अब सिर्फ और सिर्फ मुँह ज़बानी या फिर मार्केट में या फिर समाज तक ही नहीं रह गई है। अब इसने कानूनी रूप भी ले लिया है। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर प्रशासित विवाद वेब सीरीज़ घूसखोर पंडित के विरुद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के थाना हज़रतगंज में प्राथमिक दर्ज हो चुका है, यानी कि एफआईआर दर्ज हो चुका है इनके खिलाफ। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में योगी जी ने बिल्कुल ठीक किया, और मैं योगी जी से भी कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को ऐसी सजा मिले कि ये जो बार-बार नाम रख के बार-बार उकसाने का जो काम करते हैं ना, ये हर बार इनका ना चल पाए। योगी जी ने कर दिया है। समाज में सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक जातिगत भावनाओं को आहत करने वाले प्रयासों के विरुद्ध लखनऊ पुलिस द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हजरतगंज विक्रम सिंह द्वारा संज्ञान ले लिया गया है और सोशल मीडिया और पे नेटफ्लिक्स और घूसखोर पंडित नामक एक फिल्म वेब सीरीज प्रसारित की जा रही है। अब 2 काम हो गए, या तो नेटफ्लिक्स बंद होगा या फिर ये मूवी बंद होगी। तो सच बात तो ये है कि ये दोनों ही काम नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ मूवी का नाम बदला जाएगा, जो घूसखोर पंडित है उसका नाम बदला जाएगा। क्योंकि इनका काम क्या है कि कुछ ऐसा नाम दे दो ना जिससे कि कंट्रोवर्सी हो जाए। समस्या क्या है, हम लोग भी पागल ही हैं। क्योंकि अगर उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए नाम रख दिया, नाम रखने के बाद उनका क्या काम है? पब्लिक आएगी भाग-भाग के। हम लोग भी तो गधे घोड़ों की तरह जाते हैं ना देखने के लिए। अब नेटफ्लिक्स पे आ गई है, सब्सक्रिप्शन ले रखा है, सभी लोग खोल-खोल के देखिएगा आराम से। तो गलती उनकी नहीं है, गलती हम लोगों की भी कुछ है, हम लोगों को भी कुछ सोचना चाहिए। कि इस प्रकार की जो मूवी बनाते हैं ना, इनकी मूवी में कुछ कंटेंट में कोई दम नहीं होता है, खाली और खाली कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, खाली-खाली उस चीज़ को इतना हाइप बनाने के लिए ऐसे नामों को रखा जाता है। और ये बात सच है कि ये नाम बदला जाएगा। नीरज पांडे साहब को ये नाम बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके खिलाफ अब कोई ऑप्शन नहीं है ना, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है नाम बदलने के। मूवी तो बंद नहीं करवा सकते, ना नेटफ्लिक्स बंद हो सकता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स तो चाहेगा कि मूवी का नाम बदल दिया जाए, तो वो होके रहेगा। लेकिन मतलब क्या है कि क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बात को समाज के
सेंटिमेंट को हर्ट करना, समाज के इमोशंस को आहत करना, ही इनका काम रह गया है सिर्फ। ये नीरज पांडे साहब का एक ऑफिशियल ट्वीट आया था। नीरज पांडे साहब कह रहे हैं कि अवर फिल्म इज अ फिक्शनल कॉप ड्रामा एंड द टर्म पंडित इज यूज्ड सिंपली एज अ कॉलिक्वल नेम फॉर अ फिक्शनल कैरेक्टर। अरे भाई साहब, जब फिक्शनल कैरेक्टर था तो वो कैरेक्टर एक था ना, जो दीक्षित करके है, तो उस एक के नाम पर रख लेते। आप एक कैरेक्टर को लेकर मानते हैं, चलिए ठीक है, कोई घूसखोर है, कोई सरकारी नौकरी में है पंडित, वो घूसखोर है, तो क्या आप उसे पूरे समाज को हट करेंगे या पूरे समाज को उसमें कर देंगे? ये सोचना चाहिए आप लोगों को कि एक कैरेक्टर खराब हो सकता है, एक व्यक्ति खराब हो सकता है, कोई भी समाज पूरा खराब नहीं होता है। फिर कैसे कह देते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है? यहाँ आतंकवाद का जब नंबर आता है तो उसका कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जब मूवी पे घूसखोर पंडित रखना हो या पोंगा पंडित रखना हो तो उसके लिए पंडित और हिंदू धर्म को ही दिखाई देता है। सोचिएगा जरा, ये नाम वाम रखने से पहले ना थोड़ा अपने दिमाग को थोड़ा उच्च स्तर का लेके जाइएगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत तो दिमाग होगा ही, वैसे दिमाग नाम की चीज है नहीं, चाहे नीरज पांडे साहब हो या कोई भी हो। मायावती तक ने इस नाम का बिल्कुल विरोध किया है। ये कहा है ये सिर्फ और सिर्फ इसका नाम का काम ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाना है और इसका जितनी जल्दी हो सके तुरंत का तुरंत नाम बदलना चाहिए। सोचिएगा, मायावती तक को मतलब ये समझ में आ गया कि ये जो नाम है, ये जो नाम रखा गया है, ये कितना गलत है और ये कितना सेंटिमेंटल हर्ट कर रहा है लोगों को। लेकिन क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कुछ भी कहीं भी करना है तो बस रायता फैलाना है तो फैलाते रहिएगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है तो क्रिएट करते रहिएगा। और आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि क्या ये नाम रखना जायज है, और जायज है तो कितना जायज है? क्या समाज के नियमों को, समाज को देख में कुछ नियम कायदे कानून है या नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ इन बॉलीवुड वालों की तरह या इन नेटफ्लिक्स वालों की तरह कुछ भी करने के लिए, मतलब अपने धर्म को, अपने ईमान को बेचना ही सबसे सर्वश्रेष्ठ काम है? क्या रुपए सिर्फ ऐसे ही कमाया जा सकता है? क्या क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे ऐसे ही रुपए कमाने का गोरख धंधा ये लोग चलाते रहेंगे और कब तक? तो आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।